जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। आप लोगों ने मेहनत करके एक बेहतरीन लय को प्राप्त किया था। मेरा आपसे गुजारिश है कि अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अपने भविष्य के लिए पुरजोर मेहनत कीजिए और जो आपका लय था और जितने आप मेहनती हैं, अगर आप सही ढंग से लग जाइएगा तो आपके लिए अनेक रास्ता खुलेगा। हम लोगों ने जीके जीएस में अब तक यार 2 टॉपिक किया है, झील और दूसरा टॉपिक हम लोग का था ब्रह्मांड। आज हम लोग यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जनजाति ट्राइब्स ऑफ इंडिया में घुस रहे हैं। जनजाति एक ऐसा टॉपिक है कि आपको यार प्रत्येक कंपटीशन में 99% चांस है कि आपका एक क्वेश्चन इससे आएगा। हम लोग यार इस जनजाति टॉपिक को बड़े ही शानदार ढंग से और थोड़ा एक स्तर अंदर जाकर इतना अच्छे तरीके से करेंगे कि यार किसी भी कंपटीशन में हम बैठें तो इस टॉपिक से हमारा यार क्वेश्चन मिस नहीं हो। जो बच्चे नए क्लास में जुड़ रहे हैं तो देखिए ज़्यादा क्लास अभी हुआ नहीं है, सिर्फ यार झील और ब्रह्मांड 2 टॉपिक हुआ है। आप लोग निरंतर अगर बने रहेंगे तो प्रतिदिन 3 से 4 के बीच आपके लिए मैं क्लास रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊंगा और आप एक दिन देखिएगा कि आपका यार जीके जीएस बहुत ही बेहतरीन हो गया है। और जीके जीएस आपको यार आर्मी, एयरफोर्स, एसएससी जीडी, आपको यार एसआई, बहुत सारे कंपटीशन में, और अगले वीक से आपके लिए यार एक और सब्जेक्ट का शुभारंभ हम लोग करने वाले हैं। तो आते हैं यार जनजाति पर। निम्न में से कौन सा जन समूह भारत में सबसे पहले आया? जन समूह का बात हो रहा है तो देखो इस चीज को थोड़ा समझो। देखो यार 1944 ईस्वी में बीएस गुहा, कौन जी? 1944 ईस्वी में बीएस गुहा ने, है ना जी, भारत में जितने जन समूह हैं, हम लोग भी यार उस जन समूह के हिस्से हैं। तो आप तो भारत में जब देखेंगे तो यार यहाँ पर तो आपको हर 100 किलोमीटर पर अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, बहुत तरह का यार जन समूह है। तो बीएस गुहा ने 1944 ईस्वी में भारत में मेजर बड़ा स्तर पर 6 जन समूह में उन्होंने यार बांटा। छह जन समूह, बड़ा जन समूह। अच्छा से कीजिए, स्टेप बाय कीजिए और नोट्स बनाते जाइए। जो बोर्ड में मैं लिखा रहा हूं और आप अगर तत्पर हैं तो यार ये सारा चीज आपके दिमाग में हम बैठाएंगे। तो 1944 में बीएस गुहा ने 6 बड़े जन समूह में भारत के जनसंख्या को बांटा और 9 छोटे। तो भाई भारत के यहां से एक प्रश्न बना और इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत के जनसंख्या को जन समूह में बांटने वाला व्यक्ति कौन था? तो बीएस गुहा। अब देखो भाई, जो जन समूह को उन्होंने बांटा तो देखो यार निग्रेटो, बैक्रीसेफल, नार्डिक, मेडिटेरियन को यार देखो यार भूमध्य सागरीय भी बोलते हैं। भूमध्य सागरीय भी बोलते हैं। तीनों ने यार 4 तो आप यहां देख रहे हैं, निग्रेटो, बैक्रीसेफल, नार्डिक, मेडिटेरियन। उसके बाद थे यार
आपको 5वां नंबर पर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और 6ठा नंबर पर मंगोलायड। तो आपको बीएस गुहा ने भारत के जनसंख्या को 6 जन समूहों में बांटा। निग्रिटो, बैक्टीरियोफेकल, नॉर्डिक, मेडिटेरियन जिसको भूमध्यसागरीय कहते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स और मंगोलाइड्स। हम लोग भी यार इन्हीं किसी जन समूह के हिस्से हैं। तो भारत में यार जो सबसे पहले जन समूह आया हमारे देश में, जिस जन समूह का यार सबसे पहला अवशेष है वो है यार निग्रिटो। कौन सा है? निग्रिटो। तो आपने जाना 1944 में बीएस गुहा जन समूह। और पहला कौन आया बेटा? निग्रिटो। और जो निग्रिटो जनसमूह है आपको देखने को कहां मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा यार केरल, मतलब दक्षिण में, अंडमान निकोबार। तो दोस्त हम लोगों ने यार पिछले कभी क्लास में किया था ओंग, सोमपेन, जरेबा, किए थे कि नहीं? हम लोगों ने किया था अंडमान निकोबार का कि ओंग, सोमपेन, जराबा। तो जो ओंग, सोमपेन, जराबा जो अंडमान निकोबार की जो आपको यार जनजाति है वो कौन सी यार जन समूह से आती है? तो ये निग्रिटो से आती है। तो निग्रिटो के बारे में आपने क्या जाना? निग्रिटो के बारे में हम लोगों ने जाना कि निग्रिटो जो जन समूह है वो यार दक्षिण भारत में केरल और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। और आपका यार जो ओंग, सोमपेन, जराबा जो जनजाति है अंडमान निकोबार की वो निग्रिटो जन समूह का है, निग्रो। अब एक निग्रो जन समूह का है। अब देखो दोस्त, दूसरा बात हम लोग करेंगे यार मेडिटेरियन, जो आपका इंपॉर्टेंट है, भूमध्यसागरीय। तो देखो यार मेडिटेरियन तो मध्य भारत का भूमध्यसागरीय जो जन समूह है, तो यार मध्य भारत का। अब मध्य भारत में यार आपका आप बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब साइड के जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं वो यार मेडिटेरियन जन समूह से आते हैं। कहाँ कहाँ भाई? तो यार बिहार, उत्तर प्रदेश, आपका यार मध्य प्रदेश, या आप कह सकते हैं यार मध्य भारत। मध्य भारत का जो जन समूह है वो मेडिटेरियन है। चलो दोस्त, मेडिटेरियन के बाद हम लोग बात करेंगे यार मंगोलाइड। तो देखिए मंगोलाइड जो जन समूह है इसके अंदर बहुत सारी जनजातियां आएंगी। आपकी आएगा लेप्चा, भूटिया। अब उतना तो समझो कि लेप्चा भूटिया कहाँ? सिक्किम में, मतलब यार पहाड़ों पर रहने वाले जो हम लोग का यार गोरखा भाई लोग हैं, जो तिब्बत के लोग हैं। तो यार ये किस आपको जन समूह से बिलोंग कर रहे हैं? तो मंगोलाइड। अब हम लोग हैं यार बिहार के, तो यार हम लोग यार मेडिटेरियन से बिलोंग कर रहे हैं। और अंडमान निकोबार में जो यार ओंग, सोमपेन, जरेबा जो जनजाति है वो यार निग्रो है। क्या है बच्चे? निग्रो है। तो मंगोलाइड कहाँ भाई? तो यार आपका पहाड़ी यार कह सकते हैं कि
हिमालय के क्षेत्र में, और यहां नेपाल लिख देते हैं। आप समझ जाइएगा कि जो हमारे गोरखा भाई हैं वो यार मंगोलाइट प्रजाति से मंगोलाइट जनसमूह से बिलोंग करते हैं। अब देखो यार, देखो यार, मध्य भारत का जो जनजाति है, मध्य भारत में आपकी जनजाति कौन कौन सी हुई? आपको मध्य प्रदेश का यार गोंड, भील, संथाल, उरांव, हो, ये सारी जो जनजाति है, जो मध्य भारत की जो जितनी जनजाति है, मध्य भारत की जनजाति, मध्य भारत की जो जनजाति है, तो मध्य भारत की आपको जो जनजाति है यार, वो किस जन समूह से बिलोंग कर रहे हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स। तो क्या क्या हमने कहा कि बीएस गुहा थे जो 1944 ईस्वी में भारत के जन समूहों को 6 बड़े जन समूहों में बांटा। इसमें जो सबसे पहले भारत जो जन समूह आया वो निग्रिटो था। और कहाँ भैया? तो केरल और तुम्हारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का ओंग सोमपेन जरेवा जो जनजाति है वो यार आपका निग्रिटो है। फिर मेडिटेरियन, मध्य भारत के हम लोग यार मेडिटेरियन हैं। और मेरे दोस्त प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स, तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स है वो यार मध्य भारत का जो जनजाति है, आपको भील, गोंड, ओरांव, संथाल, हो, ये जितनी जनजाति है मध्य भारत की, ये सारी आपको यार किस जन समूह का हिस्सा है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स। और मंगोलाइड्स, तो मंगोलाइड्स भाई हिमालय के क्षेत्र वाला राज, आपका यार सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड में भी है ना जी। और कौन भाई? हमारे यार गोरखा भाई मंगोलाइड्स हैं। तो दोस्त मेरे, इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत चीज जाने और इसको नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल मजा आएगा आपको। हमारा लक्ष्य है कि पीछे का चीज का आपका रिवाइज हो, जितना आप पढ़े हुए थे। ये क्लास बिल्कुल आप ही के लिए है। और आगे हम यार अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाएं, मेहनत करें, और ये मेहनत जरूर रंग लाएगा। अगर यार मेहनत से आपका यार भला नहीं होना होता तो यार ये पसीना डेली आकर नहीं बहाता। सच्चाई को समझिए, नहीं तो यार सच्चाई को समझने में अगर देर हो जाएगा तो आपने जो 1.5 साल में अर्जा है उसको यार गवा देने में आपको वक्त नहीं लगेगा। मैं रोज आपको यार जगाने का कोशिश करता हूं। हम जानते हैं कि आप वीर बहादुर मेरे बालक हैं, आप जग जाइएगा तो यार आप अपने को आपको किसी लायक बना लीजिएगा। तो परिस्थिति के हिसाब से एडजस्ट कीजिए, जगिए, आप काबिल हैं, मेहनती हैं, और मेहनत कीजिए, रास्ता अपने आप आपके लिए खुलेगा। देखो यार, नार्डिक जो जन समूह है, जो नार्डिक जन समूह है, ये सबसे बाद में आया, सबसे बाद में आया। तो नार्डिक सबसे बाद में और निग्रिटो सबसे पहले। और मुझे पूरा विश्वास है कल जब रिवाइज कराएंगे इसको तो आप बिल्कुल दुरुस्त रहिएगा। नार्डिक आपको मिलेंगे यार जम्मू कश्मीर में, जो जन समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदा समिति का संबंध किससे है? चंदा समिति का संबंध किससे है? बात जनजाति की हो रही है तो निश्चित तौर पर यार जनजाति की से ही संबंधित है। 1960 ईस्वी में आपको यार चंदा समिति का गठन हुआ, और जिसमें यार जनजातियों में शामिल होने के लिए, किसी भी हम यार जाति को जनजाति में अगर हम ला रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना जी। तो यार वैसा 5 क्राइटेरिया पर आपको यार चंदा समिति का रिपोर्ट आया कि नहीं, ये 5 क्राइटेरिया होगा तो यार जनजाति में शामिल हुआ जा सकता है। तो चंदा समिति याद रखिए जनजाति कब? 1960।
और कितने यार इसके रूल थे, तो 5। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति है? तो दोस्त भारत के यार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति है। मध्य प्रदेश का दोस्त आपको यार 21% जनसंख्या, टोटल जो मध्य प्रदेश का है उसका 21% जनसंख्या जनजाति है। लेकिन यार पूरे भारत का 8.6% जो हिस्सा है वो जनजाति का है। हमारे देश की जो पूरी जनसंख्या है उसका यार 8.6% है वो जनजाति से है। दोस्त मेरे, लक्षद्वीप वैसा केंद्र शासित प्रदेश है कि इसमें यार जनजातियों का प्रतिशत, मान लो यहां का जो कुल जनसंख्या है लक्षद्वीप का, कुल जनसंख्या का 94.8% जो यार जनसंख्या है वो जनजाति है। अब समझें कि भारत का मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है 21%, भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति। लेकिन यार प्रतिशतता का बात किया जाए, परसेंटेज यार जनसंख्या का सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पर जनजाति है, तो आपका यार लक्षद्वीप, और यहाँ पर जनजातियों की संख्या है 94.8%। जब हम लोग यार टॉपिक में आए हैं तो यार इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि कोई एंड बट ना रहे। हो सके इस टॉपिक को कवर करने में यार 2 से 3 क्लास लगे, लेकिन यार एक बार कर लें तो फिर निश्चिंत हो जाएं। कितना कर लेते हैं तो हमारा यार क्वेश्चन मिस हमसे ना हो, कहीं पर भी नहीं। भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो मेरे दोस्त भारत की यार सबसे पुरानी जनजाति कौन है? जरावा। अंडमान निकोबार का जरावा जो जनजाति है वो भारत की यार सबसे पुरानी जनजाति है। लेकिन यार भील जो है वो सबसे क्या है? ज्यादा है। भील जनजाति यार आपका सबसे ज्यादा है और जरावा सबसे पुराना है। और ओंग सोमपेन जरेबा अंडमान निकोबार और भाई मेरे नेपाल के और पहाड़ी क्षेत्र के गोरखा भाई लोग जो हैं वो मंगोलाइट्स हैं। हम लोग मध्य भारत के जो लोग हैं वो मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय जनसमूह के हैं। और अंडमान निकोबार का यार ओंग सोमपेन जरेबा वाले जो भाई हैं ये यार निग्रिटो हैं। और मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का जो हमारा यार जनजातियों का जो समूह है, हमारा संथाल, गोंड, भील, उरांव, हो, मुरिया, ये सारे जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंड, संथाल, भील, उरांव जनजातियां किस जन समूह से संपर्क कर रखती हैं? तो देखो मेरे दोस्त, मंगोलाइट से कौन? हमारे यार गोरखा भाई लोग। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से कौन भाई? तुम्हारे यार जो भाई लोग हैं गोंड, संथाली भाई हैं, भील, उरांव जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स। और हम लोग बेटा मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय और अंडमान निकोबार, ओंग सोमपेन जरेवा। और केरल की जनजातियां कौन सी? निग्रिटो। सबसे पुरानी जनजाति, सबसे पुराना जनसमूह, जनजाति नहीं कहेंगे इसे, निग्रिटो जनसमूह है। तो सबसे पुराना जनसमूह निग्रिटो। और यार सबसे बाद में आने वाले क्या? नार्डिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस जनसमूह द्वारा बसाया गया? देखो भाई, अब हड़प्पा सभ्यता तो जान ही रहे हो, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ये जान लो कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे वो यार 2 जनसमूह के थे, मेडिटेरियन और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स।
तो हमेशा दिमाग में रखना, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मेडिटेरियन थे तथा यार प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स थे, एक जनसमूह से वो बिलोंग करते थे। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखो दोस्त, झारखंड की यार सबसे बड़ी जनजाति आपको संथाल है, याद रखिएगा, है ना। उरांव भी झारखंड का है, हो जनजाति भी झारखंड से संबंधित, मुंडा भी झारखंड से संबंधित, लेकिन झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भाई? तो यार संथाल है। और संथाली लोग में जो शादी की प्रथा होती है उसको यार बूपल कहते हैं, यार नोट कर लीजिएगा, उसको क्या कहते हैं? बूपल, है ना जी। तो क्या जाने कि झारखंड की यार सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की यार सबसे बड़ी जनजाति आपको यार संथाल है। और संथाल में आपको शादी के प्रथा को क्या कह रहे हैं? तो यार बूपल कहते हैं। उसी तरीके से उराव जो जनजाति है वो यार कुरुख भाषा बोलती है। थोड़ा सा यार डीप कर लोगे तो हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। और जो सीरियसली कर रहा है, संथाल तो पहले ही बताए थे, अब उराव जान लो कि यार इनका यार भाषा है कुरुख, इसलिए यार इनको यार कुरुख जनजाति भी कहते हैं। अब जब पूछा जाए कि उराव तो झारखंड में है और आपसे एक प्रश्न रहे कि यार कुरुख जनजाति कौन है, तो आप कहिएगा उराव। उसी तरह से आपका यार हो जनजाति है, झारखंड की जनजाति है। और ये जो हो जनजाति है इनका यार शादी का प्रोसेस जो है बड़ा विचित्र टाइप का है। एक आपका यार अंडी, जिसमें यार बातचीत के माध्यम से लड़का लड़की गार्जियन बातचीत का जो सामान चलता है, अंडी। और एक है यार उपोर लिपि। तो आपको यार हो जनजाति का शादी का दो प्रोसेस, अंडी और उपोर लिपि। अंडी जो है जो आपका क्या है, बातचीत के माध्यम से, और जो उपोर लिपि है उसमें यार अपहरण के द्वारा, किडनैपिंग के द्वारा, अपहरण के द्वारा विवाह। अब आपसे पूछ ले कि अपहरण के द्वारा विवाह कौन सी जनजाति करती है भाई, तो क्या कहोगे? हो और कुरुख, उराव और बूपल विवाह। संथाल झारखंड की यार सबसे बड़ी जनजाति, मतलब झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हुआ? संथाल। और हमारे गोरखा भाई मंगोलाइट्स। चलिए आगे आते हैं। उराव, मुंडा तथा हो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सरहुल त्योहार। देखो यार, सरहुल त्योहार आप लोग जान रहे हैं झारखंड, और ये जो सरहुल त्योहार है वो यार फूलों से संबंधित है। झारखंड का उराव, मुंडा तथा हो जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है, और ये जो सरहुल त्योहार है वो किससे संबंधित है? फूलों से। चलिए आगे आते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्त, उत्तराखंड की यार सबसे बड़ी जनजाति आपको यार थारो है। और इसके बारे में यार कुछ और चीज जान लीजिए। थारो जनजाति जो है वो यार दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन? थारू। बाकी ये जो चारों जनजातियां हैं, भोटिया, यहां देखो भोटिया है, और भोटिया से मिलता जुलता एक जनजाति है और भूटिया भी है। लेकिन भैया ये जो भूटिया है वो कहां की जनजाति है?
सिक्किम की। और देखो ये भोटिया, कहाँ जी? उत्तराखंड। तो थारू भोटिया, और थारू भोटिया जंसारी और बुक्सा। अब जंसारी में एक और भी चीज है भाई, जंसारी जनजाति के जो लोग हैं, है ना जी, इसमें यार बहुपति विवाह, बहुपति विवाह। जंसारी जनजाति में आपको क्या हो रहा है? बहुपति विवाह। मतलब यार लड़कियों का बहुत सारे लड़कों से शादी होता है, बहुपति विवाह। तो उत्तराखंड के बारे में क्या जाने कि सबसे ज्यादा जनजाति कौन सा? तो भाई थारू। थारू क्या कर रहे हैं? तो दिवाली को यार शोक के रूप में मना रहे हैं। फिर यार भोटिया, फिर क्या? जंसारी। और जंसारी कैसा विवाह? बहुपति विवाह। लेकिन अपहरण करके शादी करने वाला जनजाति तो हो। और सरहुल त्योहार किससे संबंधित? फूलों से। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। अगर हम पूछ ले आपसे अभी कि जो संथाल जनजाति है वो कौन जनसमूह का हिस्सा है, तो मेरा एक एक चेला कहेगा कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स। और यार ओंग सोमपेन कौन से जनसमूह? निग्रिटो। और कहेंगे यार लेप्चा भूटिया, तो कहना यार मोंगोलाइड, मोंगोलाइड। और हम लोग किस जनसमूह के हैं? मेडिटेरियन। तो क्लास को मजा लेकर, आनंद लेकर, पॉजिटिव होकर पढ़िए। और जो मेरे बच्चे क्लास में यहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि सब नहीं पहुँचता है, क्योंकि जगने का मूड ही नहीं है। आप सब जान रहे हैं कि जो परिस्थिति घट रही है उसमें यार आपको जग कर मेहनत करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और ये भी हम जानते हैं कि यार मेहनत का फल कभी खट्टा नहीं होता है। तो जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो भैया देखो, हम लोग यार ऑफलाइन का क्लास चला रहे हैं, लेकिन यार जो हमारे बच्चे जो पिछला बार यार ऑफलाइन में पढ़े थे, उनका यार सारा बेस सही है। और हम नहीं चाहते हैं यार कि और ज़्यादा इकोनॉमिकल उन पर बर्डन पड़े। तो उनके लिए यार हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था में आपको यार सारा चीज़ घर बैठे उपलब्ध कराएंगे। मान लीजिए यार कि ऑफलाइन के विद्यार्थी थे और बहुत कमज़ोर थे, तभी यहाँ आने का ज़रूरत है। दूसरा चीज़ कि जो मेरे ऑनलाइन के एक्टिव विद्यार्थी हैं, सबको मैं पहचानता हूँ। कई तो मेरे विद्यार्थी ऐसे हैं कि कोई गलत कमेंट करता है तो उसको यार वो रिप्लाई करते हैं। नहीं करना है ऐसे यार, कोई रिप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। देखो यार, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और ये सत्य यार आपको यार स्वीकारना पड़ेगा। 1.5 साल मेहनत किए हैं यार आपके लिए। कभी भी यार सनसनी हमने यार कुछ नहीं पैदा किया, ना कभी यार आपको यार एग्जाम का डेट दे के कोर्स बेचा। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा किया था, यही सोच के किया था कि यार इन बच्चों को यार रिजल्ट देना है, त्रिशूल का जलवा दिखाना है। हो गया यार कोई प्रॉब्लम, इसके लिए ना यार हम जिम्मेदार हैं ना आप जिम्मेदार हैं, इसके लिए हमारा किस्मत जिम्मेदार है। लेकिन वीर वही है जो यार लड़ता है और किस्मत को अपने बस में करता है। मेहनत करके यार किस्मत को आप अपने बस में कर लीजिएगा, तो मेहनत कीजिए। अब बाकी जो हमको यार कुछ बोल के भी जा रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद है यार, कष्ट में हैं, समझ नहीं रहे हैं बातों को, लेकिन यार ये मेहनत एक दिन आपके लिए रंग लाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो देखो यार, जितनी जनजाति है, गोंड, थारू, बुक्सा, खरवार। अब यार ज़्यादातर तो देखो जो ज़्यादा पाया जाता है वही पूछता है, और जो फेमस होता है वही पूछता है ना जी। थारू में क्या बताए थे कि थारू जनजाति का शादी का जो प्रोसेस है वो क्या है? बूपल, बूपल, है ना जी। और अपहरण करके हो, और बहुपति विवाह, जंसारी। तो थारू, जंसारी, बुक्सा, है जी, ये सब यार कहाँ की जनजाति है? उत्तराखंड की। संथाल, हो, उराव, मुंडा कहाँ का? झारखंड का। तो मेरे भाई
हम लोग यार उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में यार एक चारों जनजाति पाई जाती है, जिसमें यार गोंड सर्वाधिक हैं, गोंड सर्वाधिक हैं, है ना जी। गोंड जो जनजाति है, दो राज्यों में जहां गोंड जनजाति सर्वाधिक है, वो दो राज्य आपको हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश के अलावा आपको यार जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जनजाति है वो कौन है? गोंड। लेकिन यार उत्तर प्रदेश का जो खरबार जनजाति है, खरबार, खरबार बार करने वाला, अब बार करने वाला मतलब क्या कि गुस्सैल, भैया ये बहुत ही गुस्सैल जनजाति है, खारबाड़ गुस्सैल जनजाति माना जाता है ना जी। तो आप क्या जाने, गोंड, थारू, बुक्सा और खरबार। और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सा है? गोंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लास में वही विद्यार्थी मेरा यहाँ तक पहुँचा होगा, और जो यहाँ तक पहुँचा है ना, सच में कहता हूँ कि आप ही के लिए आता हूँ बस, कि भैया जो जगा हुआ है और जो जग चुका है उसके लिए यार कार्य किया जाए। वो अच्छा बच्चा है, वो कुछ बन सकता है, और मेरा प्रयास रहता है कि रोज के हिसाब से यार कुछ बच्चे जगें। मैं आपको मेहनत ही तो करा रहा हूँ यार, पसीना बहाकर, हैं? किस लिए? क्योंकि कर्तव्य बनता है, और एक विद्यार्थी चाह ले और एक शिक्षक चाह ले डिटरमिन्ड होकर, और यार रिश्ता सही से बना ले, तो यार बहुत कुछ हो सकता है, आप कुछ भी बन सकते हैं। तो पॉजिटिव सोचिए, और थोड़ा सा अपने एनर्जी को ना अपने लक्ष्य के प्रति लगाइए। बहुत कंपटीशन है, आप समझ नहीं रहे हैं बात को, चूक जाइएगा तो यार किसी काम के नहीं रहिएगा। और ये आप समझ रहे हैं कि आपका यार तैयारी नहीं करने से तैयारी करना रुक जाएगा, कहीं पर सीट खाली रह जाएगा, ये सब आप भ्रम में हैं। आपका एग्जाम होगा तब भी यार आपको पढ़ने की आवश्यकता है ना। और ये पढ़ाई पढ़ लीजिएगा तो हो सके कि आप यार कुछ लंबा ऊंचा और सोचने लगे, तो मेहनत कीजिए। निम्न में से किस राज्य में भील जनजाति वहां की सबसे बड़ी जनजाति नहीं है? नहीं है। आप तो ये जान ही रहे हैं कि भारत में जो सर्वाधिक जनजाति है वो कौन सा है भाई? तो भील है। और भाई मेरे, ये जो भील जनजाति है गुजरात में भी सबसे ज्यादा, राजस्थान में भी सबसे ज्यादा, और मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा। मतलब मध्य प्रदेश में भी कहेगा कौन जनजाति सबसे ज्यादा, तो फट से कहना है भील। कहेगा यार राजस्थान में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा, तो कहना है भील। और गुजरात में सबसे ज्यादा कौन सा, तो भील। लेकिन उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो जनजाति सर्वाधिक है मेरे भाई, वो क्या है? गोंड। क्या है? गोंड। और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो जनजाति सर्वाधिक है वो क्या है? भील। भारत में जो जनजाति सर्वाधिक है वो कौन सा है? भील। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? तो देखो दोस्त, लेप्चा का नहीं है, बाकी यार भील है ही। सहरिया भी मध्य प्रदेश में रह रहा है, ग्रासिया भी है, और यही जनजाति यार सहरिया ग्रासिया आपको यार राजस्थान में भी मिलेगा, राजस्थान में भी मिलेगा सारा जनजाति। और जो पीछे मैं कराया हूं आपका यार जो झील हुआ था, फिर ब्रह्मांड हुआ है, फिर हम लोग जनजाति में घुसे हैं, तो इस शनिवार को उसका यार 50 क्वेश्चन का हम लोग यार एक टेस्ट लगाएंगे, और उस टेस्ट के माध्यम से पीछे का जितना किया हुआ चीज है वो यार बिल्कुल सही ढंग से हम लोग रिवाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। राजस्थान की कौन सी जनजाति यार सांपों को पकड़ना उनका व्यवसाय है? तो भैया कालबेलिया, पहले भी किया था। जो मंगारिया, देखो कंजर, कालबेलिया, मंगारिया, ग्रासिया, आपको यार मीना, आपको यार गुज्जर, ये सारी जो जनजाति है वो कहाँ की है भाई? राजस्थान की, राजस्थान की। आपको यार भील भी, भील तो यार यहाँ सबसे ज्यादा है, राजस्थान की है। तो कालबेलिया जो जनजाति है
वो सांप पकड़कर यार कार्य करती थी, लेकिन यार अब सांप पकड़ना यार वैध नहीं है, तो ये लोग यार नृत्य और कठपुतली का नाच दिखाकर अपना जीवन यापन करते हैं। कौन? कालबेलिया। और कौन यार गुस्सैल जनजाति है? उत्तर प्रदेश का खारबार। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गोंड, और छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज्यादा गोंड। और सोमपेन जो जनजाति है, कौन? जनसंबू, निग्रिटो। और भारत का सबसे पुराना जनजाति जरावा। जरावा सबसे पुराना, भारत में सबसे पहले आए निग्रिटो, और भारत में यार सबसे बाद में आया नार्डिक। निम्न में से किस जनजाति का संबंध गुजरात से नहीं है? तो देखो यार, भील, डोडिया और डाफर। भील, डोडिया, डाफर। अब देखो रटने वाला चीज है बेटा, रटना तो पड़ेगा ही। भील, डोडिया, डाफर, ऐसे आप हर क्लास में प्रेजेंट रहिएगा तो मैं इतना बार यार बोलता ही रहूंगा कि सुनते सुनते ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। भील, डोडिया, डाफर। भील, डोडिया, डाफर आपका नहीं है। और थारू तो आप जान ही रहे हैं भैया, कहाँ? उत्तराखंड। खंड की सबसे बड़ी जनजाति, और यूपी में भी मिलता है यार थारू, लेकिन उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू। और इनका विवाह करने का कौन सा है यार विवाह? इनका फेमस है बुप्पल, बुप्पल विवाह। चलिए आगे आते हैं। मैकी जनजाति का संबंध कहां से है? तो भैया मैकी का एक छोटा भाई है यार कुकी, और मैकी कुकी। मैकी कुकी, मैकी का एक और भाई क्या है भाई? तो कुकी। और मैकी और कुकी कहाँ भैया? तो मणिपुर। महाराष्ट्र की यार मेघालय की जनजाति तो तुम लोग एकदम पूरा जान रहा है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। और महाराष्ट्र का आपको क्या बोले थे यार? कोली। कोली और बार्ली। कोली और बार्ली। कोली और बार्ली कहाँ का? महाराष्ट्र का। नीलगिरी के पर्वतों पर कौन सी जनजाति रहती है? देखो आर्मी में पूछा हुआ भी था। नीलगिरी के पर्वतों पर यार टोडा जनजाति रहती है। और गद्दी जनजाति कौन सा पर्वत भैया? तो धौलाधर। धौलाधर। और धौलाधर पर्वत कहाँ भाई? तो हिमाचल प्रदेश। तो जो मेरे यार ऑनलाइन के एक्टिव विद्यार्थी हैं, जो मेरे ऑफलाइन के एक्टिव विद्यार्थी हैं, चाहे ऑफलाइन में तो बच्चे सब रहे थे यहाँ पर, है ना? तो यार आप डिटरमिन्ड रहिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा, तो घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हर तरह का यार फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, पर पॉजिटिव होना आपका काम है। वो मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग को यार सफलता के चरम पर देखें, और आपके लिए जो सबसे उपयुक्त काम है, आपको जगाना, आपके लय को सही रखने का आपसे गुजारिश करना, आपको यार मेहनत करने के लिए प्रेरित करना। तो यार इसमें आपको कहाँ बुराई नजर आ रहा है? क्या ये कार्य से आप यार फेल हो जाइएगा और कहिए कि इस कार्य के अलावा आपके अंदर कुछ मतलब कि ऐसा लग रहा हो? जीवन का एक चीज़ समझ लो कि जब आप किसी चक्रव्यूह में पड़ जाएं तो वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत। सब जगह से ध्यान हटाकर आप अपने यार लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और मेहनत पर आरंभ कर दीजिए। आप स्वयं वहाँ से बाहर आ जाइएगा, और उसके बाद आपके जीवन में उल्लास, उमंग और जोश का प्रसारण होगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जनजाति का जो दूसरा पाठ है वो आपको यार कल करेंगे, क्योंकि समय है तो अच्छे तरीके से यार ठोक ठोक के पढ़ते हैं। आप इतने सारे चीज़ का यार केवल नोट्स बनाना चालू कीजिए
और जो बच्चा शुरू से झील से लेके ब्रह्मांड से लेके अभी तक नोट्स बनाता आ रहा होगा, भैया बहुत भला होगा तुम्हारा। और ये जान लेना कि 25-30 क्लास के बाद तुम जो पहले से लेवल में थे वो लेवल तुम्हारा अपने आप देखोगे चेंज हो गए हैं, और कहीं भी सेट मारोगे तो तुम्हारा यार स्कोरिंग बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।